तो सुबह शाम को वो लोग बाहर निकलते थे। रहन सहन कैसा था, पहनावा कैसा था, मांग में सिंदूर था उनके, नहीं था? जब आते वक्त सिंदूर नहीं था, आते वक्त तो बस पैंट टी शर्ट में आई थी। पैंट टी शर्ट में? पैंट टी शर्ट में। अच्छा। तो बाद में 4-5 दिन के बाद साड़ी में देखे थे हम लोग, बस उतना ही। पेमेंट कैसे किया सचिन ने यहाँ पे? पेमेंट तो हमारा इंडियन करेंसी, उस टाइम हम लोग लेते थे, अभी नहीं लेते। लेकिन आपके जो ओनर है वो तो कह रहे कि नेपाली करेंसी दी थी। नेपाल दिया रहा। क्या दिया था? आने की जो फर्स्ट में आने के टाइम में इंडियन दिया था, जब जाते वक्त नेपाली कर। नेपाली पैसे कहाँ से लिए थे? कुछ मतलब किसी ने मदद की उनको पैसे की, या फिर कहाँ से? शायद कहीं चेंज किया होंगे शायद। हाँ, ये बहुत चेंज करने का जगह भी है यहाँ पर। सचिन ने बुकिंग कैसे की थी? मोबाइल के जरिए फोन करके बुकिंग की थी, ऑनलाइन की थी, कैसे? डायरेक्ट आया था, वो जो बस स्टैंड में आया था। हमारे ससुर सुबह वो बस में जाते, तो कोई बस से अगर आदमी आया तो लेके आते, वो ऐसे ही लेके आया था। तो लेके आया था, हमने एंट्री करके रख दिया। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब जरूर कहा जा रहा है यहाँ पे इनकी ओर से कि इनके पास ना रजिस्टर में कहीं मेंशन है, ना कहीं इनके पास करेंसी है, ना तारीख वगैरह बता पा रहे हैं, नाम भी गलत दर्ज करवाया गया यहाँ पर। यानी कि बहुत सारे लूप होल्स हैं यहाँ पे होटल में रहने के दौरान भी। होटल विनायक का यही एक ऐसा ब्रांच है और यही वो होटल है जहां पर इसी होटल के ऊपर के फ्लोर पर जो है रुकी हुई थी यहाँ पर सचिन और सीमा। और अब देखिए अब यहाँ पर उस कमरे को बंद किया जा रहा है। इनकी ओर से कहा जा रहा है कि फिलहाल अब यहाँ पर जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है, देखिए अब उसको ग्रिल को बंद कर दिया गया उस कमरे को। इसी के आगे जब आप आगे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर, इसके बाद सेकंड फ्लोर पर जब आप जाएंगे तो 204 नंबर वो कमरा होगा, जिस 204 नंबर कमरे में सचिन और सीमा की मौजूदगी थी। वो यहाँ पर आए हुए थे और 7 दिनों तक यहाँ पर वो रुके भी हुए थे। सचिन ने ये होटल बुक करवाया था, इसके बाद ये कह करके होटल वालों को कन्विंस किया था कि उनकी पत्नी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है। इसके बाद सीमा भी सचिन के साथ यहाँ पर आई और पूरे 7 दिन तक वो यहाँ पर रही भी। और देखिए कि यही वो होटल है। हालांकि अब ये होटल दूसरे को बेच दिया गया है, दूसरे के पास अब ये होटल आ चुका है। लिहाजा चूंकि जांच का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए अब इस होटल में लोगों को आने से पाबंदी लगाई जा रही, क्योंकि अब ये होटल बेच दिया गया है। तो अब यहाँ पर विवाद ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पुराने ओनर है उन्होंने सचिन सीमा को यहाँ पे पनाह दी थी, होटल में रुकवाया था। लेकिन जो नए ओनर है अब उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो कानूनी दाव पेच है वो इसमें फंसना नहीं चाहते। तो देखिए यही वो होटल की बिल्डिंग है। दिखा दूं मैं आपको एक बार फिर से, जिसमें सचिन ने बुकिंग करवाई थी। वो खुद यहाँ पर आए थे बुकिंग करवाने के लिए और बाकायदे बुकिंग के साथ रहे भी थे यहाँ पे 7 दिनों तक। लेकिन कोई रिकॉर्ड के तौर पर दस्तावेज उनकी ओर से नहीं दिए गए थे, ना ही कोई आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया था, ना ही कोई आईडी प्रूफ दिया गया था। गलत नाम बता करके यहाँ पर सचिन और सीमा 7 दिनों तक रुके हुए थे, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि ये उनकी ओर से सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत वो यहाँ पर रुके हुए थे। अब एटीएस चूंकि पूछताछ कर रही है तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पे जो दोनों की मौजूदगी थी, दोनों रुके थे यहाँ पर, तो इसके पीछे के राज क्या है? क्यों नाम छिपाया सचिन ने अपना? क्यों सीमा को बताया कि उनकी पत्नी है? सीमा दुबई से उस वक्त क्यों आई थी? नेपाली करेंसी का इस्तेमाल क्यों किया गया पेमेंट करने के लिए? क्या सचिन जानते थे कि यहाँ इंडियन करेंसी नहीं चल रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं अब जिसके जवाब मिलने फिलहाल कम से कम नेपाल में बाकी हैं।